चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त? आवाज आ रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। पुनर्जागरण काल हम कंप्लीट कर चुके थे। पुनर्जागरण काल के प्रश्न बन रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसलिए जब भी हमारे पास वो प्रश्न आ जाएंगे तो हम आपका बीच में एक टेस्ट रख देंगे। आप पुनर्जागरण को पढ़ के रखिएगा, ठीक है। आज हम विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे प्यारे साथियों, वह दूसरा अध्याय होता है धर्म सुधार आंदोलन। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्राचीन भारत की नियमित कक्षाएं शाम को 6 बजे चली ही रही है, आपको इस बारे में जानकारी पता ही होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना जिसे हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए टॉपिक डालिएगा हमारी आज की क्लास का। धर्म सुधार आंदोलन, बहुत अच्छे से बिंदुओं को समझिएगा, बहुत अच्छे से विचार करिएगा और बहुत अच्छे से बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या वास्तविकता में कुछ बातें जो हम देख रहे हैं क्या वो हमारे सामने है क्या। राधे राधे कांता जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मूल रूप से यह क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्या है? यह धर्म में सुधार करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर धर्म में क्या आ गई थी? बुराई आ गई थी। हम यह आंदोलन कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं यूरोप के लिए, कि भाई यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चला। धर्म में क्या आ गई थी? बुराई आ गई थी। इस धर्म में सुधार करने के लिए यह क्या चलाया गया था? तो याद रखिएगा जी, आंदोलन चलाया गया था। एक बात मैं आप लोगों को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा, कभी भी धर्म में बुराई नहीं आती है, ठीक है ना? ये बात समझिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। कभी भी धर्म में बुराई नहीं आती है। धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार होते हैं उनकी वजह से बुराइयां उत्पन्न होती है। क्लियर हो गई? तो मूल रूप से यूरोप की जो जनता थी, इन्होंने कहा जी जो चर्च है हमारा, चर्च होता है ईसाई धर्म का एक केंद्र, जहां पर धार्मिक आस्था उत्पन्न होती है, धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु होता है। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया आंदोलन है। चर्च को नियंत्रण कौन करता था? पोप करता था। पोप के प्रतिनिधि करते थे। उनके संदर्भ में एक बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल रूप से धर्म सुधार आंदोलन क्या है? धर्म सुधार आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जनता के द्वारा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन है। तो सबसे पहले इस आंदोलन का परिचय पढ़िएगा कि आखिरकार ये होता क्या है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये होता क्या है? तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन मूल रूप से 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जनता के द्वारा चर्च में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। मैं फिर बता रहा हूं, धर्म में कभी भी भ्रष्टाचार, धर्म में कभी भी बुराई या धर्म में कभी भी गलत चीजें नहीं आती है। यह गलत बातें, गलत तथ्य जो हैं वह पदाधिकारियों के द्वारा, वह धर्म के ठेकेदारों के द्वारा लाए जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो आइएगा, यह 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जनता द्वारा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया आंदोलन था। चर्च में भ्रष्टाचार था जी, उसके विरुद्ध एक आंदोलन किया गया। और यही आंदोलन क्या कहलाया? यही आंदोलन कहलाया मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा जी, जिन्हें हमने कहा धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी में यह शुरू होता है। बहुत अच्छे से बातों को समझिएगा। कब शुरू होता है तो मेरे दोस्त? 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जनता के द्वारा चर्च में भ्रष्टाचार के विरुद्ध
किया गया एक आंदोलन जो है वही आंदोलन क्या कहलाता है? वही आंदोलन मूल रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। क्लियर हो गई? देखिए आप यहाँ पर कुछ शब्द बार बार सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं आप एक शब्द की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, जो मैं आप लोगों के लिए बना करके लेकर आया हूं। देखिएगा, एक हायरार्की आपको नजर आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर कुछ शख्सियत आप देख रहे होंगे, जैसे पोप है, कार्डिनल्स है, आर्क बिशप है, बिशप्स है, ठीक है, प्रिस्ट है और कैथोलिक्स होते हैं। क्लियर हो गई? अब ये होते क्या है? तो मूल रूप से ये धर्माधिकारी होते हैं। बताओ भाई, ये कौन होते हैं? ये होते हैं जी धर्माधिकारी। और इन्हीं धर्माधिकारियों की बदौलत मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, धर्म में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। सबसे पहले यहां पर आपके सामने एक दे रखा है पोप। अब ये पोप होता क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, ये कौन है जी? यह पोप है। आपने बहुत बार सुना होगा पोप। अभी जैसे G20 का सम्मेलन हुआ था इटली में, ठीक है ना, G7 का, माफी चाहूंगा, G7 का सम्मेलन हुआ इटली में, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पोप फ्रांसिस से मिले थे, पता होगा। तो बेसिकली पोप जो है ना वह सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है। पोप कौन होता है? तो भैया याद रखना जी, ये होता है सर्वोच्च धार्मिक नेता। अब पोप हर जगह नहीं जा सकता है, तो वह भेज देता है कार्डिनल्स को। किसको भेज देता है? कार्डिनल्स को। अब फिर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये कार्डिनल्स क्या होते हैं? अब तो मेरे दोस्त, कार्डिनल्स के बारे में मैं अगर एक सिंपल सी बात बताना चाहूं, तो ये हो गया पोप। पोप हो गया देश में एक, और मेरे प्यारे साथियों कार्डिनल्स हो गया राज्य का पुरोहित। क्लियर हो गई? राज्य का पुरोहित हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं राज्य का धार्मिक पुरोहित। राज्य का पुरोहित। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? कार्डिनल्स। इसके बाद एक शब्द आता है, डेट्स कॉल्ड आर्क बिशप। अब आप सोचेंगे सर ये आर्क बिशप क्या होते हैं? ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब हम धर्म सुधार आंदोलन की पराकाष्ठा पर रहेंगे ना, तो यह शब्द आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनेंगे। बताओ भाई, क्लियर हो गई? चलिए साहब, राज्य का पुरोहित हो गया। अब राज्य में कुछ छोटे छोटे राज्य भी होते होंगे, तो बड़ा राज्य हो गया, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से संभाग कह सकते हैं, ठीक है। तो संभागों का धर्माधिकारी। संभागों का पुरोहित। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ये हो गया आर्क बिशप। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है जी, बिशप। बिशप होता है कस्बे या नगर का पुरोहित। अरे बताओ, क्या बात क्लियर हो रही है क्या? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, डेट्स कॉल बिशप। ये बिशप क्या है जी? ये मूल रूप से इस तरह से समझिए कि इनकी एक हायरार्की बनी हुई है। और ये हो गया नगर या मेरे दोस्त कस्बे का पुरोहित। मैं यहां पर ईसाइयों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पोप, कार्डिनल्स, आर्क बिशप हो गया। फिर हो गया बिशप, एक आता है प्रिस्ट। प्रिस्ट अगर मैं बात करना चाहूं, तो प्रिस्ट के बारे में हम यह कह सकते हैं एक प्रकार का पादरी हो गया। और यह पादरी प्रत्येक गांव में चर्च का प्रतिनिधि होगा, प्रिस्ट। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों के? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया गांव में गांव का पुरोहित, ठीक है ना। गांव का पुरोहित कह सकते हैं, या पादरी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया यह चर्च का पुरोहित हो गया। और चर्च की सेवा करने के लिए कैथोलिक्स होते हैं। कैथोलिक्स एक प्रकार का धर्म का रूप होता है। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो पोप, कार्डिनल्स, आर्क बिशप, बिशप और मेरे दोस्त पादरी। सर्वोच्च धार्मिक संस्था जो है वह पोप होती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बताओ भाई, ये अभी हम सब आपके बीच में आएंगे, ये पोप पढ़ेंगे हम,
कार्डिनल्स पढ़ेंगे, आर्क बिशप पढ़ेंगे, बिशप पढ़ेंगे, पादरी पढ़ेंगे, पादरी टेडजेल का नाम हम पढ़ेंगे जो कि पाप मोचन पत्रों की बिक्री करने के लिए गया था। कुल मिलाकर के यह ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेताओं का एक हायरार्की है, एक क्रम है कि सर्वोच्च बड़ा कौन होगा भैया, पोप होगा, कार्डिनल्स होगा, फिर आर्क बिशप होगा, फिर बिशप होगा, फिर पादरी होगा। क्लियर हो गई भाई। स्वागत है नीलेश, दीपक, मुकेश, अभिनंदन मेरे दोस्त, आप तीनों प्यारे साथियों का। जुड़ जाइए। अब देखो क्या होता है, एक प्रश्न आता है कि सर पोप का चुनाव कैसे होता था। तो पहले पोप का चुनाव जो है वह राजा के जो सामंत हुआ करते थे उन सामंतों के द्वारा पोप का चुनाव किया जाता था। ईसाइयों का पहला पोप पीटर था, जिसे पोप पीटर भी कहते हैं। क्लियर हो गई। तो सामंतों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था और ये सामंत सामान्यतया जो है इस बिशप में से किसी को पोप चुन लिया करते थे। लेकिन 1059 ईस्वी में 1059 में पोप बना निकोलस द्वितीय। उस निकोलस द्वितीय ने चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कैसे किया, थोड़ा सा उस घटना को समझिएगा। पहला पोप, पहला पोप पीटर था। पोप का चयन या चुनाव सामंतों द्वारा बिशप में से किया जाता था। बिशप में से किया जाता था। जैसे अभी नहीं होता है कि लोकसभा में साहब 545 सांसद निर्वाचित हो गए, उन 545 में से जिस पार्टी का बहुमत होगा तो बहुमत के आधार पर वह सांसद अपना एक नेता चुन लेंगे। क्लियर हो गई। तो चयन सामंतों द्वारा बिशप में से किया जाता था। लेकिन घटना घटित हुई मेरे दोस्त 1059 में, 1059 में पोप बना निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय ने कहा जी ये सामंत जानते क्या हैं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या तो राजनीतिक है, ये जानते क्या है, कुछ नहीं जानते। तो भैया फिर कौन चुनेगा। तो भाई साहब अब कहा जी देखो, पोप जो है ना सर्वोच्च धार्मिक नेता है, इनका चुनाव विशेष पादरी करेंगे जो कार्डिनल्स होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो अब चुनाव कुछ विशेष पादरी करेंगे जिनको कार्डिनल्स कहा गया और इनका समूह कहलाया कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स। तो याद रखिएगा 1059 ईस्वी में पोप निकोलस द्वितीय ने इस चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया। चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया। अब पोप का चुनाव कार्डिनल्स का समूह करेगा। क्या करेगा भाई साहब, कार्डिनल्स का समूह करेगा, जिसे क्या कहा गया, नाम याद रखिएगा, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहा गया। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या कहा गया, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहा गया। अब देखो आप कहोगे सर ये तो बढ़िया हो गया, क्या यहां तक समझ में आ रहा है ना, एक बार मुझे बता दो क्या कहा गया जी, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स कहा गया। अब आप कहोगे सर ये तो बढ़िया हो गया कि धर्म के व्यक्ति को जो है वह अपने ही धर्म का कोई दूसरा व्यक्ति चुन रहा है। पहले राजा चुना करता था या सामंत चुना कर। भाई साहब एक बात बताओ, सामंत को धर्म से कोई मतलब नहीं था, वह पादरियों की योग्यता देख करके, बिशप की योग्यता देख करके उसका चयन करते थे कि भाई हाँ ये योग्य व्यक्ति है। क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये कार्डिनल्स क्या करेंगे ना, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है।
ये कार्डिनल्स उस व्यक्ति को पोप बनाएंगे जो इन्हें ज्यादा पैसा देगा, जो इन्हें मोटा पैसा देगा, यानी कि भ्रष्टाचार और रिश्वत की शुरुआत यहां से होती है। अब कोई व्यक्ति पैसा देकर के पोप बना है, तो आप कल्पना करो क्या पोप बनने के बाद उसका उद्देश्य धार्मिक क्रिया करना रहेगा या पैसा कमाना रहेगा? पैसा कमाना रहेगा। अब वो पैसा कैसे कमाएगा, यह देखने वाली बात रहेगी। पैसा कमाने के इतिहास में इस संदर्भ में कई सारे कारण बनते हैं। जैसे एक तो बनता है पाप मोचन पत्रों की बिक्री, जिसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ इंडलजेंस, है ना। और एक होता है मेरे दोस्त विभिन्न प्रकार के कर, कि चर्च जो है वह सही कई सारे कर लगा देगा। और तीसरा होगा जी तानाशाही रवैया, कहेगा चर्च सर्वोच्च संस्था है, वी हैव द पावर ऑफ पेपल, पेपल पावर, एंड पेपल पावर अबव ऑन किंगली पावर, यानी कि पोप की शक्तियां जो है वह राजा की शक्तियों से बड़ी है। क्लियर हो गई। अब इस बात को प्रतिपादित करने के लिए 1059 के बाद समय आया 1073। पोप था ग्रेगरी सप्तम। उसने पोप के अधिकारों पर डिक्टेट्स नाम की एक किताब लिख दी। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया। भाई यहां तक चीजें क्लियर हो रही है ना, एक बार मुझे बता दो। 1073 ईस्वी में पोप ग्रेगरी, बहुत लोकप्रिय पोप रहा है, ठीक है, ग्रेगरी सप्तम, ठीक है, ने पोप के अधिकारों पर डिक्टे, एक किताब लिखी थी, नाम याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड डिक्टेट्स नामक पुस्तक लिख दी। सर अब तक जो है ना, पीटर के बाद न जाने कितने सारे पोप हुए। क्या ये बात क्लियर हो गई? कभी किसी ने ये नहीं कहा हमारा ये अधिकार है, सब केवल अपना धर्म का काम करके मस्त रहा करते थे। लेकिन जैसे ही कार्डिनल्स के द्वारा चयन किया जाने लगा, चयन में भ्रष्टाचार बढ़ा, रिश्वत बढ़ी, तो मेरे दोस्त ग्रेगरी सप्तम ने कहा जी पोप के अधिकार क्या क्या है। तो याद रखिएगा, पोप के अधिकारों पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? डिक्टेट्स है। किसने लिखी थी? पोप ग्रेगरी सप्तम ने लिखी। और इसमें बताया कि पोप क्या है। अब सुनना, पोप को विश्व की सबसे बड़ी संस्था घोषित करने का काम यहीं से शुरू होता है। कि पोप क्या है? ग्रेगरी सप्तम ने कहा जी पोप के क्या क्या अधिकार है। भाई कुछ तो पर्टिकुलर राइट्स होने चाहिए ना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। कुछ तो पर्टिकुलर नियम होने चाहिए, कुछ तो पर्टिकुलर कायदे होने चाहिए, कानून होने चाहिए। भैया पैसे चल रहे हैं जी, कार्डिनल्स पैसा दे रहे हैं। किसकी जेब जितनी ज्यादा भरी हुई होगी, जिसका सूटकेस जितना ज्यादा भारी होगा, उसको पोप बना दिया जाएगा। पोप ग्रेगरी ने कहा जी, ग्रेगरी सप्तम था 1073 में, पोप के अधिकारों को लेकर के किताब लिख दी, नाम दिया डिक्टेट्स, और कहा कि पोप कौन है? पोप वह है जिसने कभी कोई गलती नहीं की और वह कभी कोई गलती कर भी नहीं सकता, वही पोप है। अरे बताओ क्या समझ में आ गई क्या कि पोप कौन है? इस ग्रेगरी सप्तम ने पोप के अधिकारों पर जो डिक्टेट्स नाम की किताब लिखी, उसमें बताया कि पोप वह है जिसने कभी कोई गलती नहीं की और वह कभी कोई गलती कर भी नहीं सकता, वही पोप है। क्लियर हो गई? ओपीएन जुड़ चुके हैं, स्वागत है मेरे दोस्त आपका। पोप है कौन पता तो चले। तो ग्रेगरी सप्तम ने कहा जी पोप भाई साहब विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, नॉट मोर देन किंगली पावर, यानी कि राजा की शक्तियां उसके सामने कुछ नहीं है, वह तो जूते की धूल के बराबर है। अरे बताओ समझ में आ गई क्या बात? तो ये किताब लिख दी और इसमें डिक्टेट्स नामक पुस्तक लिखी, इसमें पोप के बारे में बताया। इसमें पोप के बारे में बताया कि कि पोप कौन है। भाई साहब अब तक तो हम ये समझ रहे थे इस चित्र के माध्यम से, देखिए कि पोप जो है एक धार्मिक नेता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? शुरू से बता दो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िएगा। देखिए हम पुनर्जागरण काल को कंप्लीट कर चुके थे, आदरणीय ओपीएम और वीना जी जुड़ चुकी हैं, कांता हमारे बीच में है।
हमारे नीलेश बाबू हैं, मुकेश है, दीपक है, सरिता, कई सारे विद्यार्थी हैं। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, यूरोप में हुआ था। धर्म सुधार क्या है? आंदोलन है धर्म में सुधार। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, धर्म कभी कोई गलती नहीं करता। समझ में आ गई क्या बात? धर्म कभी बुरा नहीं होता, धर्म कभी अच्छा नहीं होता, धर्म कभी कोई गलती नहीं करता, धर्म हमेशा सही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। है आपने क्या कह दिया सर? भैया, धर्म को जो मानने वाले ठेकेदार होते हैं, धर्म का जो पालन करवाने वाले ठेकेदार होते हैं, ये गलतियां करते हैं, ये भेदभाव करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय जनता के द्वारा चर्च में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया। वही आंदोलन क्या कहलाया? धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। कुछ धर्माधिकारी हैं जैसे पोप, यह सर्वोच्च धार्मिक नेता है। कार्डिनल्स, राज्य का पुरोहित। आर्क बिशप, संभागों का पुरोहित। बिशप, नगर या कस्बे का पुरोहित है। पादरी, गांव का पुरोहित है। चर्च का पुरोहित है। क्या ये समझ में आ गई? ये क्रम है जी इनका। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं ईसाइयों में जो पहला पोप बना वह था पीटर। और पीटर का चुनाव जो है वह सामंतों ने किया था, बिशप में से किया था। यही प्रक्रिया चल रही थी। सामंत कौन है? राजनीतिक हिस्सा है, राजा के सहायक है। उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनके पास तो एक कर्तव्य है कि भाई हमें पोप का चयन करना है। तो रिपोर्ट मंगवाते थे, जो सर्वश्रेष्ठ बिशप होता था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता था, उसे पोप चुन लिया जाता था। यानी कि यहां तक कोई भ्रष्टाचार नहीं था। 1059 में पोप बना था निकोलस द्वितीय। जैसे ही पोप बना, इसने चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया। कहा कि अब पोप का चयन सामंत नहीं कर करके विशेष पादरी करेंगे, कार्डिनल्स का समूह करेंगे, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स। थोड़ा सा इतिहास देखिए। इतिहास यह कहता है कि पोप जो है कार्डिनल्स की नियुक्ति करता था। क्या समझ में आ गई क्या? पोप किसकी नियुक्ति करता था? कार्डिनल्स की। तो भाई साहब, कार्डिनल्स जो हैं वह अब पोप चुनने लगेंगे। अब कार्डिनल्स के पास आवेदन आने लगे, 5 आवेदन आए मान लीजिए। अब आवेदन में योग्यता को नहीं देख करके पैसे को देखा गया, किसका सूटकेस ज्यादा भारी है, उसी को पोप चुन लिया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पैसा दे करके पोप बना है, तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा? उसका उद्देश्य रहेगा कि भैया जो पैसे दिए हैं कम से कम वो तो वसूल हो जाए। तो पोप ग्रेगरी सप्तम 1073 में किताब लिख देता है डिक्टेट्स, जिसमें पोप के अधिकारों के बारे में बताएगा कि पोप है कौन। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अब समझिए पोप कौन है। तो इस डिक्टेट्स नाम की किताब में लिखा गया कि पोप वो है जिसने कभी कोई गलती नहीं की और वह कभी कोई गलती कर भी नहीं सकता, वही पोप है। क्लियर हो गई? पोप कौन है तो समझिएगा। पोप कौन है? तो पोप, देखिएगा, पोप वह है जिसने कभी कोई गलती नहीं की और वह कभी कोई गलती और वह कभी कोई गलती कर भी नहीं सकता। यह है पोप। समझ में आ गई क्या भाई? ओपिनियन बता दो मेरे दोस्त एक बार, पोप कौन है? तो पोप विश्व की सर्वशक्तिशाली संस्था है। तो इस प्रकार पोप क्या है? तो इस प्रकार हमने देखा कि पोप जो है अब विश्व की सर्वोच्च संस्था बन गया है। इस प्रकार पोप अब विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गया। नाउ द पोप बिकम द मोर पावरफुल देन अदर्स। क्लियर हो गई? सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई सब। ठीक है।
अब विश्व के इतिहास में शक्तियां दो भागों में बढ़ गई। ठीक है, क्या बढ़ गई सर? कि भाई दो पावर हो गई विश्व में, दो पावर के सेंटर हो गए। अब विश्व में दो शक्तियां हो गई। दो शक्तियां कैसे भैया? सबसे पहले पेपल पावर, यानी कि पोप की शक्ति, और दूसरा किंगली पावर, यानी कि राजा की शक्ति। राजा की शक्ति। अब मेरे प्यारे साथियों, बड़ा तनाव हो गया जब कोई अपने से शक्तिशाली व्यक्ति आ जाता है ना, तो फिर कोई दो राय नहीं है, उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और आप एक बात बताइए, आम जनता जो है वह धर्म को महत्व देती है या राजनीति को महत्व देती है? तो भाई साहब, इतिहास हमने भी पढ़ा है, इतिहास आपने भी पढ़ा है, आपने भी घटनाएं देखी है, हमने भी घटनाएं देखी है। आम आदमी जो है वह धर्म को ही महत्व देता है अपेक्षाकृत राजनीति के। तो यहाँ पर पोप एक डिक्लेरेशन करता है। क्या डिक्लेरेशन करता है? कि जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा से बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार पोप की शक्तियां राजा की शक्तियों से बड़ी होती है। अर्थात विश्व की सबसे बड़ी संस्था पोप विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है हमें क्या काम करना है, राजा की शक्तियों को कमतर आंकना है। अब अब कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा? जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा से बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार पोप की शक्तियां पोप की शक्तियां राजा की शक्तियों से बड़ी होती है। समझ में आ गई क्या बात? माई बाप बना दिया सर इसके। अर्थात चर्च विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था, व पोप विश्व की सबसे शक्ति विश्व का सबसे शक्तिशाली विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। तो आप यहां पर देखिए, पोप की शक्तियों को अब राजा की शक्तियों से बड़ा बनाया जाने लगा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? एक बार कमेंट करिए फटाफट से, जितने भी प्यारे साथी हैं। और धीरे धीरे आप यहाँ पर देखिए कि राजा की शक्तियां जो है वह कमतर की जाने लगी है और पोप की शक्तियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाने लगा है। हम जो वर्तमान में हमारे समाज को देखते हैं, जिसमें धर्म सबसे बड़ी चीज हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से प्रभावित होती है। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गई पोप की शक्तियों के बारे में, किस प्रकार किंगले पावर को हटा करके पेपल पावर को महत्व दिया गया।
अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि सर हमारा जो ये पोप भाई है, इस पोप के अधिकार क्या क्या थे। देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट धर्म सुधार आंदोलन शुरू कर देता कि लिखो भाई धर्म सुधार आंदोलन के कारण। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे, तब तक आपको एक वास्तविक जानकारी कैसे मिलेगी। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है ना? तो पोप के क्या क्या अधिकार थे और धीरे धीरे यह अधिकारों का क्या होने लगेगा, दुरुपयोग। देखो, एक बात याद रखो, जब किसी व्यक्ति को अधिकार ज्यादा मिलने लगते हैं तो एक समय के बाद उन अधिकारों का दुरुपयोग होने लग जाता है। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। पोप ने पहला अधिकार कि पोप जो है प्रत्येक ईसाई राज्य में राजा की नियुक्ति करेगा। उस ईसाई राज्य के कानून बनाने का अधिकार पोप को दिया गया। बहुत अच्छे से समझिएगा। नंबर वन, पोप का अधिकार। पोप प्रत्येक ईसाई राज्य में राजा की नियुक्ति करेगा। दूसरा, ईसाई राज्य के लिए कानून बनाएगा। ये लो भाई साहब, ईसाई राज्य के लिए कानून निर्माण करेगा। आप एक बार अधिकार देखो इसके भाई साहब, है ना? राजा की नियुक्ति, कानूनों का निर्माण, और एक बात आती है जी कि धार्मिक धर्माधिकारियों की नियुक्तियां करेगा। ठीक है, धर्माधिकारियों की नियुक्तियां भी करेगा। अगली बात, ईसाई राज्यों में धर्माधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि अब राजा जो बनेगा वह राजा भी भाई साहब रोज जो है मस्तक टिकाएगा पोप के आगे कि माई बाप हम आ गए हैं। बदले में ईसाई राज्य अपनी आय का एक भाग जो है वह पोप को देगा। आगे बढ़ो, पोप अपनी इनकम भी तो देखेगा। बदले में जो ईसाई राज्य हैं अपनी आय का एक भाग पोप को देगा। ये लो सर, आय का एक भाग जो है वह पोप को देगा। नियम बना दिया जी इसने। ठीक है, अगर कोई विवाद हो जाता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, तो विवाद का निपटान जो है वो पोप या चर्च का न्यायालय करेगा। और ये पोप या चर्च का जो न्यायालय होता था इसे क्यूरिया कहा गया। ये एक धार्मिक न्यायालय था। किसी विवाद का निराकरण, किसी विवाद का निराकरण पोप या चर्च का न्यायालय करेगा। अब देखो, ये पोप या चर्च का जो न्यायालय है ना, ये क्या हो गया, एक धार्मिक न्यायालय हो गया। इस धार्मिक न्यायालय को कहा जाने लगा क्यूरिया, धार्मिक न्यायालय। बताओ भाई, इसे क्या कहा जाता था? क्यूरिया कहा जाता था। तो ये प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि बताओ क्यूरिया क्या होता है। तो धर्म सुधार आंदोलन के दौरान धार्मिक न्यायालय क्यूरिया कहलाता था। भाई साहब, न्यायालय करेगा और इस निर्णय को, न्यायालय के, धार्मिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लो भाई साहब, धार्मिक न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि आप इसे कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं दे सकते हो।
आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए आप, अगर आपको हाई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दे दी जाती है, तो आपको पता होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फांसी की चुनौती दे दी जाती है तो फिर आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो। लिख लो यहां तक। अब देखो भाई साहब, अगर किसी ने राजा के, किसी ने पोप के खिलाफ जाने की कोशिश की, होते ना कई सारे कबूतर होते हैं कि मैं तो पोप के निर्णय को ही नहीं मान रहा। मत मान भाई। पोप को यह अधिकार है कि वह किसी को भी एक्स कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी कि वह किसी को भी धर्म बहिष्कृत कर सकता था। इवन राजा को भी धर्म बहिष्कृत करने का अधिकार था। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती थी, तो पोप किसी को भी, किसी को भी का तात्पर्य है राजा को भी, राजा को भी धर्म बहिष्कृत, धर्म बहिष्कृत कर सकता था। अब देखो, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। मान लो कोई राजा बड़ा ईमानदार है, उसने कहा जी मैं धर्म बहिष्कार की चिंता नहीं करता, होगा जो देखा जाएगा। तो पोप यहां पर क्या करता था, जनता को राजा के खिलाफ विद्रोह करने का आदेश दे सकता था। ये लो भाई साहब, पोप जनता को राजा के खिलाफ विद्रोह करने का आदेश दे सकता था। क्या कर सकता था भाई, राजा के खिलाफ विद्रोह करने का आदेश जारी कर सकता था। कि अब समय आ गया है जब आप राजा के खिलाफ आवाज उठा लो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? और एक बहुत बड़ी बात सुनिए, आप कहीं पर भी किसी भी देश के रहते हो, किसी भी देश का किसी भी प्रकार का कानून हो, आपका कानून पोप के ऊपर लागू नहीं होता था। राज्य का कानून, ऐसा लिखिए, किसी भी राज्य का या किसी भी देश का कानून, किसी भी देश या राज्य का कानून पोप पर लागू नहीं होता था। आप इस बात को समझिए, पोप पर लागू कैसे होगा यार, एक बार विचार तो करो। पोप कौन है? विश्व का वह संस्थान है जिसने कभी कोई गलती नहीं की। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब गलती ही नहीं की है, तो मेरे प्यारे साथियों, और वो कभी गलती कर भी नहीं सकता, ठीक है, तो लागू नहीं होता। तब इतने सारे विशेषाधिकारों की वजह से पोप की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? पोप हो गया सर्वोच्च माई बाप। पर परिणाम स्वरूप समय के साथ चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। धार्मिक जीवन और धर्माधिकारियों का जीवन विलासिता पूर्ण हो गया, अनैतिक जीवन जीने लगे, और यह धर्माधिकारी जो है वह कर्तव्य विमुख हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए एक चर्चा करते हैं। कालांतर में समय हर चीज का आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ा। धार्मिक जीवन कैसा हो गया? विलासिता पूर्ण और अनैतिक हो गया। पूर्ण अनैतिक
हो गया। धर्माधिकारी कर्तव्य विमुख हो गए। अब इतना सब कुछ क्यों हो गया पता है आप लोगों को? क्योंकि भाई साहब राजा को तो, जो पोप है वो तो राजा से लड़ने की वजह से ही फुर्सत नहीं है, है ना? वो तो आपस में अपनी शक्ति और राजा की शक्ति में सर्वोच्च शक्ति कौन सी है इसको लेकर के संघर्ष करने लगा। जीवन जो है वह एक ऐसा हो गया कि वह पूछो ही मत आप। तो कालांतर में चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ा, धार्मिक जीवन विलासिता पूर्ण अनैतिक हो गया, धर्म अधिकारी जो है वह क्या हो गए, कर्तव्य विमुख हो गए। तो धर्म सुधार आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ। परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताओ, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, ये सारी रील आपके सामने चल रही है या नहीं चल रही है? हाँ, सच सच बताना, ये सारी बातें सारी घटनाएं आप लोगों के सामने चल रही है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, फीलिंग गुड। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए साहब, वेरी गुड। अब धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक विद्रोह था। यह एक धार्मिक चेतना थी, है ना? मतलब लोगों के मन में आने लगा कि यार ये कैसा व्यक्ति है, तुझे धर्म का यहाँ पर प्रमुख बनाया गया है, तेरा उद्देश्य है धर्म का काम करने का, और तू भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, ऐसे कैसे चलेगा? मोहन प्यारे, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए धर्म सुधार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करते हैं। देखिएगा क्या है धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक विद्रोह था, और यह एक धार्मिक चेतना थी। पोप के पद, भाई पोप का पद क्या है जी? धार्मिकता है क्या? मैं ठीक कह रहा हूं क्या? है ना, धार्मिक मामला है पोप के पद की सांसारिकता। सांसारिकता वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था। आंदोलन था। यह एक धार्मिक चेतना था, धार्मिक चेतना थी। लिख लो भाई। यह एक ऐसा आंदोलन था, ठीक है, जिसने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। यूरोप में 16वीं शताब्दी में धर्म को राजनीति से पृथक, राजनीति से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। लिख लो भाई।
तो धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन था, एक धार्मिक चेतना थी। 16वीं शताब्दी में धर्म को राजनीति से इसने क्या कर दिया था, पृथक कर दिया था। चीजें क्लियर हो रही है ना, क्योंकि आप लोग पहली बार मुझे लग रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे होंगे। यह विषय वस्तु जो आपके सामने चल रही है कोई बहुत बड़ी विवाद की विषय नहीं है। एक ऐसा विषय है जो अगर आपने दिल थाम करके सुन लिया, दिल थाम करके पढ़ लिया, तो मेरे दोस्त चीजें अपने आप आपकी क्लियर होने लग जाती है। बताओ, क्लियर हो गई? चर्च राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और चर्च जो है हर जगह अपनी मनमानी कर रहा है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर, कि क्या क्या ऐसे कारण थे कि जिन्होंने विश्व के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन को बल दिया। क्लियर? चलो सब हेडिंग डालिएगा, धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, भाई साहब, सबसे पहला एक कारण आता है, डेट्स कॉल्ड राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपके सामने होगी। राजनीतिक कारण में पहला कारण आता है, चर्च जो है वह राज्य में हस्तक्षेप कर रहा था। धार्मिक न्यायालय जिसे क्यूरिया कहा, इसने अति कर दी थी, है ना? तो धार्मिक न्यायालयों का अतिवादी होना, यानी कि इनका प्रभाव स्थापित होना, और जो राज्य का धन था उस पर चर्च की दृष्टि थी। याद करो क्या कहा था पोप ने, कि भाई साहब जो है ईसाई राज्य अपने आय का एक भाग पोप को देगा। क्यों भाई, क्यों देगा? कोई विशेष कारण है क्या? तुम कर क्या रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे। और एक होता है राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्य जो है वह क्या होता है? एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक कानून होता है, एक मुद्दा होता है। इस पर किसी दूसरी सत्ता या राज्य की प्रभुता नहीं होती है। तो इस प्रकार कहा जी, राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने से चर्च की तो सत्ता ही समाप्त हो गई। तो मेरे दोस्त इन कारणों से हम देखते हैं। तो राजनीतिक कारणों में सबसे पहला आता है चर्च का राज्य में हस्तक्षेप। चर्च का राज्य में हस्तक्षेप। दूसरा, धार्मिक न्यायालयों, इनको क्या कहा गया था? क्यूरिया कहा गया था। धार्मिक न्यायालयों का प्रभाव, ऐसा भी किसी के बाप की नहीं सुनते थे। ठीक है। राज्य के धन पर चर्च की दृष्टि, राज्य के धन पर चर्च की दृष्टि। चौथा लिखिए, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों का उदय। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये राष्ट्रीय राज्य होते क्या है? तो एक नक्शे में एक इसके में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय राज्य होते क्या है ना? राष्ट्रीय राज्य क्या होते हैं? राष्ट्रीय राज्य मूल रूप से क्या होते हैं? इनमें एक राजा होता है, एक राज्य होता है, एक कानून होता है और एक मुद्दा होता है, यानी कि कोई दूसरी सत्ता या दूसरी राज्य इन पर अधिकार नहीं कर सकता। एक राज्य, राज्य को कह सकते हैं भूभाग होगा। ठीक है। एक राजा रहेगा,
एक ही कानून रहेगा। एक मुद्दा होगा। बस यही राष्ट्रीय राज्य होते हैं। इन पर किसी दूसरी सत्ता, यहां पर सत्ता का तात्पर्य पोप, सत्ता या राज्य या व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव जो है वह नहीं डाला जा सकता। समझ में आ गई क्या बात? कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। राष्ट्रीय राज्यों की अपनी कुछ मूलभूत बातें होती है, वो मैंने आप लोगों को समझाई अभी थोड़ी देर पहले, कि चर्च का राज्य में हस्तक्षेप बढ़ा, धार्मिक न्यायालयों का प्रभाव बढ़ा, राज्य के धन पर चर्च की दृष्टि शुरू से ही देख रहा था, और राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्य क्या होते हैं? एक राज्य, एक भूभाग, एक राजा, एक कानून, एक मुद्दा होता है, और इन पर किसी दूसरी सत्ता या राज्य या व्यक्ति का प्रभुत्व नहीं होता है। बताओ भाई, क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, ये है धर्म सुधार आंदोलन का पहली क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मुझे जरूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा। देखो, इतिहास में थोड़ा सा अगर हम एक बार रिवीजन देखते हैं, तो धर्म सुधार आंदोलन के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। धर्म में सुधार करने के लिए 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जनता के द्वारा चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया गया आंदोलन। धर्माधिकारियों का क्रम देखा हमने। पहला पोप पीटर था। 1059 में पोप निकोलस ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया, कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के द्वारा चयन किया जाने लगा। ग्रेगरी सप्तम ने 1073 में पोप के अधिकारों पर डिक्टेट्स नामक पुस्तक लिखी। पोप क्या है वह बताया। पोप अब विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई थी। कुछ चीजें बताई गई। पोप के क्या क्या अधिकार है, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी भाई साहब जो नहीं शामिल की गई हो। क्लियर हो गई? तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए थी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे और इसके आगे आर्थिक कारणों पर हम बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।